गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं जो सदिश की परिभाषाएं चल रही थी। तो देखिए आज यानी कि 12 नंबर पे लंबवत सदिश। लंबवत सदिश, लंबवत सदिश। तो क्या होता है लंबवत सदिश? इसे परपेंडिकुलर वेक्टर भी बोलते हैं। तो यानी कि ऐसे सदिश जिनके बीच का कोण 90 डिग्री हो। लंबवत सदिश कहलाता है। ऐसे सदिश जिनके बीच का कोण 90 डिग्री हो क्या कहलाता है? लंबवत सदिश कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर ये x, ये y, ये मूल बिंदु, ये a वेक्टर और ये b वेक्टर, दोनों के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। तो ये दोनों सदिश क्या कहलाते हैं? लंबवत सदिश कहलाते हैं। ठीक। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल यानी कि पहला न्यूमेरिकल देखिए आप, यानी कि एक सदिश निम्न प्रकार से दिया गया है। एक सदिश निम्न प्रकार से दिया गया है। इसका परिमाण एवं इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन, एक सदिश निम्न प्रकार से, एक सदिश निम्न प्रकार से दिया गया है। इसका परिमाण व इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो a वेक्टर बराबर, यानी कि सदिश का मान क्या है? a वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये अपने को दिया गया है। अपने को यहाँ पर सदिश का परिमाण यानी कि इसका परिमाण व इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो देखिए आप, सबसे पहले ये जो सदिश दिया है इसका परिमाण निकालना है अपने को a वेक्टर का। तो इसका परिमाण निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इसका मॉड लेना पड़ेगा, यानी कि मॉड ऑफ a वेक्टर बराबर आप जानते हो, यानी कि i कैप के गुणांक का वर्ग प्लस j कैप के गुणांक का वर्ग प्लस k कैप के गुणांक का वर्ग, यानी कि i कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यानी कि ये परिमाण निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक। चाहे तो अपन इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए आप यहाँ पर मॉड ऑफ a वेक्टर यानी कि a बराबर अंडर रूट, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखिए a बराबर 4 प्लस 9 प्लस 16, यानी कि a बराबर 29, a बराबर
29, रूट 29। ठीक, अब अपने को इकाई सदिश निकालना है। इकाई सदिश बराबर यानी कि सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो सदिश क्या है यहाँ पर, ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर, सदिश बटा सदिश का परिमाण। ठीक, तो देखिए अब ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर का मान कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट 29। ये इकाई सदिश निकाल लिया। ठीक, देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, यानी कि एक सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप है। एक सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप है। इसका परिमाण व इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। इसका परिमाण व इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पर ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब अपने को इसका परिमाण व इकाई सदिश निकालना है। तो परिमाण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को मॉड लेना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर अंडर रूट आई कैप के गुणांक का वर्ग, यानी कि आई कैप का गुणांक क्या होता है, ax, तो ax स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि ay स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का वर्ग यानी कि az स्क्वायर, यही होता है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, a होता है। मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, a होता है। a बराबर ax का मान यानी कि आई कैप का गुणांक कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस ay का मान कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस az कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर। तो देखिए आप a बराबर 1 + 4 + 4 यानी कि a बराबर √9। तो a बराबर कितना आ गया, 3। a बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब अपने को निकालना है इकाई सदिश। तो इकाई सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो इकाई सदिश यानी कि एक के बराबर ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर, एक के बराबर ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो देखिए एक कैप बराबर, तो ए वेक्टर का मान कितना है, माइनस यानी कि आई कैप -2j कैप -2k कैप अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर यानी कि 3। तो ए कैप बराबर क्या होता है, यानी कि सदिश बटा सदिश का परिमाण, यानी कि इकाई सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर लेते हैं अपन, यानी कि नंबर 13 की बात करते हैं, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश स्थिति सदिश नंबर 13।
स्थिति सदिश, यानी कि पोजीशन वेक्टर। तो स्थिति सदिश क्या होता है? यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के सापेक्ष किसी, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की, किसी अन्य बिंदु की स्थिति को स्थिति सदिश कहते हैं। यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति को स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश को स्मॉल r वेक्टर द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति को स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश को स्मॉल r वेक्टर द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए, ये x, ये y, ये मूल बिंदु। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोई बिंदु है P। इस बिंदु P के निर्देशांक है x, y। तो ये मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति को क्या कहेंगे? स्थिति सदिश, यानी कि स्मॉल r वेक्टर। तो इधर से देखिए आप, ये दूरी क्या हो गई? यानी कि ये हो गई x। ये क्या हो गई? सॉरी, ये होगी x। इधर x अक्ष पर होगी ये x, तो ये तो हो गई x और ये क्या हो गई? y। ठीक, अब देखिए आप आगे, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति है। मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति, तो ये x है, तो ये भी x होगी और ये क्या होगी? y। ठीक, अब देखिए आप आगे, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की स्थिति को क्या कहेंगे? स्थिति सदिश कहते हैं। तो मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति, मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति, मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति, यानी कि OP वेक्टर बराबर R वेक्टर, यानी कि OP। ठीक, यदि बिंदु P के निर्देशांक, यदि बिंदु P के निर्देशांक x, y, यदि बिंदु P के निर्देशांक x, y हो तो, यानी कि OP वेक्टर बराबर R वेक्टर बराबर क्या होगा? xik प्लस yj कैप, xik प्लस yj कैप। यदि बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हो तो, यानी कि OP वेक्टर बराबर R वेक्टर बराबर xi कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति यानी कि OP वेक्टर बराबर R वेक्टर, और यदि बिंदु P के निर्देशांक x, y हो तो OP वेक्टर बराबर R वेक्टर बराबर x i k प्लस y j k, और यदि बिंदु P के निर्देशांक x, y, z हो तो OP वेक्टर बराबर R वेक्टर बराबर x i k प्लस y j k प्लस z k k। अब देखिए आप, यानी कि स्थिति सदिश से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। स्थिति सदिश से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। स्थिति सदिश से हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। तो नंबर 1 देखिए, मूल बिंदु से पिंड की न्यूनतम दूरी ज्ञात होती है। नंबर 1, मूल बिंदु से पिंड की न्यूनतम दूरी ज्ञात होती है। मूल बिंदु से पिंड की न्यूनतम दूरी ज्ञात होती है। फिर देखिए सेकंड, यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष पिंड की दिशा ज्ञात होती है। मूल बिंदु के सापेक्ष पिंड की दिशा ज्ञात होती है। यानी कि मूल बिंदु के सापेक्ष पिंड की दिशा ज्ञात होती है। ये 2 पॉइंट हो गए कि मूल बिंदु के सापेक्ष पिंड की न्यूनतम दूरी ज्ञात होती है और मूल बिंदु के सापेक्ष पिंड की दिशा ज्ञात होती है। तो आपने देखा यहाँ पर स्थिति सदिश के बारे में। अब एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। तो देखिए आप आगे, यानी कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यानी कि सदिश ए वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, सदिश ए वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप का इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप, इकाई सदिश क्या होता है, यानी कि आपको यहाँ पर ए वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ए वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये दिया हुआ है। अब अपने को इसका इकाई सदिश निकालना है, यानी कि इकाई सदिश बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण, यानी कि एक के बराबर ए वेक्टर बटा मॉड ऑफ ए वेक्टर, एक के बराबर ए वेक्टर बटा
मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो अपने को मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना है, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर कितना होगा, अंडर रूट आई कैप की गुणांक का वर्ग यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए आप मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर ए एक्स का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस -3 ए वाई का मान -3 का स्क्वायर प्लस ए जेड का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या होगा ए, तो ए बराबर यानी कि 16 + 9 + 25 यानी कि कितना हो गया, ए बराबर √50। √50 का मतलब कितना हो गया, ए बराबर 5√2, 5√2। अब देखिए आप आगे, यहाँ पर अपने को निकालना है इकाई सदिश। ये तो सदिश का परिमाण निकाल लिया अपन ने, तो इकाई सदिश बराबर यानी कि ए के बराबर ए वेक्टर यानी कि 4i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर 5√2, ये इसका आंसर हो गया इकाई सदिश।